आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ ए लेंस। Ability of a lens to converge or diverge light rays depend on its focal length। कोई भी लेंस है वो कितना कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है वो किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ है। कन्वर्ज होता है जब लाइट रेज आ रही हैं और एक फिक्स पॉइंट पे मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, कन्वर्ज। डाइवर्ज होता है बिखरना, जिसमें लाइट लेंस पे पड़ी और वो डाइवर्ज हो गई, मतलब बिखर गई। वो किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे। किसकी फोकल लेंथ पे? लेंस की फोकल लेंथ पे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कन्वेक्स लेंस। इफ फोकल लेंथ इज शॉर्ट देन लाइट बेंड्स थ्रू ए लार्ज एंगल। अगर कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट है तो वो लाइट रे को बेंड करेगी, किसे? एक बड़े एंगल से, लार्ज एंगल से। जैसे ये है कन्वेक्स लेंस, तो ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। जैसे लाइट रे आ रही हैं तो एक पॉइंट पे जाके मिल रही है तो ये कन्वर्ज कर रहा है। तो फोकल लेंथ क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ लाइट रेज मिल रही हैं उस लेंथ को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ कम होगी तो वो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। जैसे कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस में अगर फोकल लेंथ शॉर्ट होगी तो वो ज़्यादा डाइवर्ज करेगा, ठीक है। कनकेव लेंस में कन्वेक्स का उल्टा होता है, यहाँ कन्वर्ज होता है, एक फिक्स पॉइंट पे आके मिलती हैं सारी रेज, यहाँ डाइवर्ज होते हैं। जैसे रे ऑफ लाइट आ रही है तो ये बाहर जा रही है, ये आ रही है तो ये भी बाहर जा रही है, ये आ रही है ये बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है, ठीक है। तो ये अगर इसकी फोकल लेंथ कम होगी तो हायर ज़्यादा डाइवर्ज होगा, ठीक है। उसके बाद है कि पावर ऑफ लेंस होता क्या है, ये ऊपर बताया ना कि वो कितना कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे। अब ये है कि पावर ऑफ ए लेंस, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाई लेंस, ठीक है। वो कितना कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, इसे किससे हम एक्सप्रेस करते हैं, पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस इसे रिप्रेजेंट किससे कहते हैं, करते हैं पी से। पी का पावर का क्या फॉर्मूला, पी इक्वल टू 1/f। एफ क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ये पावर ऑफ ए लेंस और फोकल लेंथ क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होगा कि अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो पावर जो है कम होगी, ठीक है। अगर फोकल लेंथ जो है वो कम होगी तो पावर ज़्यादा होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही होता है कि अगर एक क्वांटिटी ज़्यादा है तो दूसरी जो है उससे कम होगी। इसका यूनिट क्या है, किससे में मेज़र करते हैं, डायोप्टर, मतलब 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, ठीक है। तो ये डायोप्टर से मेज़र करते हैं। डिनोट किससे करते हैं, डी से। जैसे 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है, इक्वल टू पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1, ठीक है। एक लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 डायोप्टर। आगे है कि पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की पावर जो वो पॉजिटिव लेंगे हम, ठीक है। जैसे अगर कोई कहे कि 2 डायोप्टर या 3 डायोप्टर तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। उसके बाद है पावर ऑफ ए कनकेव लेंस, उसे नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, -2, -3, -5, ऐसे कुछ भी होगा तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है, ठीक है। ये अब क्या है कि पावर ऑफ ए लेंस और फोकल लेंथ का रिलेशन कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर कितनी होगी, 1 डायोप्टर। अगर फोकल लेंथ 2 होगी तो पावर कितनी होगी, 1/2 कितना होगा, 0.5 डायोप्टर। अगर फोकल लेंथ कितना है, 3 मीटर है तो पावर कितनी होगी, 0.3 डायोप्टर। हम देख रहे हैं कि अगर फोकल लेंथ इंक्रीज कर रही है तो जो पावर है वो कम हो रही है, पहले 1 थी फिर वो 0.5 आ गई, 0.3 आ गया, तो ये कम हो रही है। अब आगे देखो कि अगर फोकल लेंथ 0.5 है तो पावर कितनी होगी, 2 डायोप्टर। अगर 0.4 है तो पावर कितनी होगी, 1/0.4 किसके बराबर है, 2.5 के। 1/0.5 किसके बराबर है, 2 के बराबर में। ये सिंपल मैथमेटिक्स है,
ठीक है। अगर फोकल लेंथ 0.2 है तो पावर कितनी होगी, 52 0.2 अगर डिवाइड करते हैं वो 5 आएगा, तो ये 5 डायोप्टर है। यहाँ देख रहे हैं कि अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है तो पावर जो वो कम हो रही है, पहले 1 थी 0.5 0.3, ऐसे ही अगर फोकल लेंथ कम हो रही है 0.5, उससे छोटा 0.4, उससे छोटा 0.2 है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पावर जो इंक्रीज हो रहा है, पहले 2 थी फिर 2.5 है फिर 5 है, ठीक है। तो ऐसे पावर और फोकल लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पावर ऑफ लेंस मतलब को कितनी उसकी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस है, कितना डाइवर्ज करता है कितना कन्वर्ज करता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।